जब मैंने रश्मिका मंदाना को लेकर न्यूज बनाई तो उसमें कुछ चीजें छूट गई थी। छूट इसलिए गई थी क्योंकि बहुत सारे न्यूज चैनल पर जो वेबसाइट वगैरह में मैंने आर्टिकल पढ़ा रश्मिका को लेकर, तो वहां पर कुछ भी साफ साफ नहीं लिखा हुआ था। लेकिन कमेंट सेक्शन को देखने के बाद ऐसा लगा कि बहुत सारी चीजें इसमें मिस कर दी है मैंने। तो जो चीजें मिस हो गई है उसी के बारे में आज बात करना चाहूंगा। पहले जो रश्मिका मंदाना को लेकर खबर ये चल रही है कि रक्षित शेट्टी से उनका कुछ तो प्रॉब्लम है। रक्षित शेट्टी ने उन्हें अपनी पहली फिल्म किरिक सेना में चांस दिया था, लेकिन रश्मिका मंदाना जो है वो रक्षित शेट्टी के एहसानों को भूल चुकी हैं। अब उनके लिए कन्नड़ा इंडस्ट्री जो है वो मायने नहीं रखती है, क्योंकि अब वो बॉलीवुड में भी काम कर रही हैं और लगभग हर इंडस्ट्री में काम कर चुकी हैं। तो वो उनका जो ईगो है वो 7वें आसमान पर पहुंच गया है। इस तरह के आरोप लगा रहे हैं लोग जो कन्नड़ा भाषा बोलने वाले लोग हैं, कर्नाटका के लोग हैं जो इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं। रश्मिका से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपकी इंडस्ट्री में शुरुआत कैसे हुई, आप इस इंडस्ट्री में कैसे आए, शुरू होने की वजह कैसी थी, तो रश्मिका मंदाना जो ये कहती है कि मैं तो मॉडलिंग कर रही थी उस वक्त, लेकिन एक सो कॉल्ड ऐसे कुछ तो हवा में लहराते हुए उन्होंने कहा कि एक सो कॉल्ड प्रोडक्शन हाउस ने उन्हें कांटेक्ट किया। मतलब ऐसा लग रहा था, इनका बोलने का जो तरीका था ये दर्शा रहा था कि रश्मिका को जबरन फिल्म इंडस्ट्री में घुसेड़ दिया गया है कि आओ तुम्हें जाना ही होगा, करना ही होगा एक्टिंग। तो उस इंडस्ट्री का एहसान मानने की जगह पर, उस प्रोडक्शन हाउस का एहसान मंद होने की जगह पर ये इस तरह से इशारे कर रही है। और यही बात लोगों को बहुत ज्यादा बुरी लगी, खल गई कि आप ये कह क्या रही हैं। लोग ये बोल रहे हैं कि जिस थाली में खाया उसी में छेद करी हो। रक्षित शेट्टी के साथ इनकी सगाई वगैरह होने वाली थी, लेकिन किसी रीजन के चलते टूट गई। अब वो टूट गई तो आप उसके ऊपर अपना राय व्यक्त कर सकती हैं रश्मिका मंदाना, लेकिन जिसने आपको मौका दिया एटलीस्ट आप उसका नाम तो लीजिए। आप उसके एहसानों को तो मत भूलिए कि उसने आपको कहां से कहां तक पहुंचा दिया। आज आप सफलता की इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी हैं कि आप उस शख्स का नाम लेने में कतरा रही हैं, शर्म कर रही हैं, लेना ही नहीं चाहती है, यूं हाथों से इशारा कर। इसी घटना में एक और चीज जुड़ गई कांतारा फिल्म को लेकर। जब एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्या आपने कांतारा देखी है, तो रश्मिका मंदाना का यह कहना था कि मैं इस तरह की फिल्में देखने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं। पहली बात देख लीजिए, बहुत सारे सेलिब्रिटी से पूछा गया कि क्या आपने कांतारा देखी है, तो उन्होंने कहा कि मैं देखना चाहती हूं, हम कांतारा को देखना चाहते हैं, बस समय नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से हम देख नहीं पा रहे हैं। तो लोगों का ऐसा जवाब है तो लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं कि चलो भाई उन्हें समय नहीं मिल रहा है, लेकिन वो देखना चाहते। लेकिन आप ये कहें कि मैं इस तरह की फिल्म नहीं देखना चाहती हूं, मेरे पास समय नहीं है, आप इतनी महान बन जाओगी, तो लोग तो आपको ट्रोल करेंगे ही, आप गलत संदेश दे रही है। फिर ऋषभ शेट्टी से पूछा गया जब कि आप इनमें से किन 4 अभिनेत्रियों के साथ काम करना चाहेंगे। ऋषभ शेट्टी जो है रक्षित शेट्टी के बहुत ही करीबी दोस्त है। तो यहां पर 4 एक्ट्रेस का नाम लिया गया। पहला था रश्मिका मंदाना, दूसरा समांथा, तीसरा साई पल्लवी और चौथा कीर्ति सुरेश। तो ऋषभ शेट्टी ने यह कहा कि मैं यंग टैलेंटेड लोगों के साथ, जो फ्रेश कलाकार हैं उनके साथ काम करना चाहूंगा, क्योंकि उनके नखरे ज्यादा नहीं होते हैं और वो दिल से काम करते हैं। और आपने जो 4 नाम गिनवाए उसमें से मैं समांथा और साई पल्लवी के साथ काम करना चाहूंगा। फिर एक और इंटरव्यू में रश्मिका से जब पूछा गया कि कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री में आपको सबसे ज्यादा शो ऑफ करने वाला एक्टर कौन लगता है, किसकी एक्टिंग आपको बहुत ज्यादा शो ऑफ लगती है, तो रश्मिका कहती है कि यश, यानी कि रॉकिंग स्टार यश, केजीएफ वाले। इस पर रश्मिका को बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया, तो रश्मिका ने इसके बाद माफी मांगी और कहा कि मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, मैं यश को, जो हमारे सर हैं, हमारे सीनियर हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूं और बाकी लोगों का भी सम्मान करती हूं, मेरी बातों को गलत तरीके से लिया गया। यहां पर तो रश्मिका ने माफी मांग ली थी। फिर उसके बाद एक और चीज सामने आई कि इंस्टाग्राम लाइव पर जब गई थी रश्मिका, तो वहां पर इंग्लिश में बात कर रही थी, तो किसी ने कमेंट में कहा कि आप कन्नड़ा भाषा में भी बात कीजिए। इस पर रश्मिका कहती है कि मैं कन्नड़ा भाषा में बात नहीं करूंगी। अब उसके कमेंट के नीचे बहुत सारे लोगों ने कहा कि इन्हें कन्नड़ा भाषा बोलने में शर्म आती है, लेकिन उसके नीचे कुछ और कमेंट्स दिखे जहां पर यह कहा गया था कि रश्मिका ने ये नहीं कहा कि वो कन्नड़ा भाषा नहीं बोल सकती हैं। यहाँ पर जो ऑडियंस है वो ज्यादातर इंग्लिश भाषा को समझती है, इसलिए मैं उसी में बात करना चाहूंगी, कन्नड़ा में मैं बात कर सकती हूँ। लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में। रियल चीज क्या है, देखिए बहुत सारे बड़े बड़े न्यूज होते हैं, कहां तक आप किन गहराइयों तक जाकर करेंगे।
आपको जितनी भी जानकारी मिलती है आप कमेंट सेक्शन में उसे पेस्ट करते जाइए, मैं उसको लेकर वीडियो बनाते जाऊंगा। क्योंकि देखिए साउथ सिनेमा जो है हम सभी के लिए भी नया है, हमें तो धीरे धीरे किरदारों के नाम वहां पर पता चलने लगे, कैसी इंडस्ट्री है, किस तरह से काम करती है, ये सारी चीजें धीरे धीरे पता चल रही है। तो आप हमें सपोर्ट करेंगे तभी मैं उस हिसाब से न्यूज बना सकूंगा, वरना आप ट्रोल करेंगे तो आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है और हमें फर्क भी नहीं पड़ता है।